हेलो स्टूडेंट, आदर्श क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का कंसेप्ट और इसमें और क्या पढ़ने वाले हैं? एनसीईआरटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, सीबीएसई सैंपल पेपर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे। मतलब क्या है, अगर आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो थर्ड चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। पेपर में आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से मिलने वाले हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्या? वर्ड प्रॉब्लम। उस वर्ड प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे स्टूडेंट? वर्ड प्रॉब्लम को हम ऐसे करेंगे कि आपको बिना सॉल्व करे आप आंसर को टिक कर पाए। और वर्ड प्रॉब्लम करने के वो बहुत ही आसान तरीके होते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा उन्हें करके। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 क्या है? चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी हिंदी में दो चर वाली रेखिक समीकरण। क्या स्टूडेंट? दो चर वाली रेखिक समीकरण। हमारा स्टूडेंट कंसेप्ट क्या है? पहला कंसेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, इसका बहुत यूज होने वाला है। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है और इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा ही। स्टूडेंट मैं 100% कह रहा हूं, इस पे बेस पे क्वेश्चन आने ही वाला है इस कंसेप्ट पे। तो आप इसे जल्दी से देख लेते हैं। देखो मैं बताता हूं आपको, मैंने बताया लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax प्लस a1, देखो a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y इक्वल टू प्लस c2 इक्वल टू 0। आप बात समझ में आई? अरे भाई जैसे ये इक्वेशन है, मैंने दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है ना, या यहाँ पे लगा दो प्लस 6 इक्वल टू 0, 7x प्लस 8 प्लस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देखो स्टूडेंट दो इक्वेशन हो गए ना, तो बस ये जो पहली इक्वेशन है इसमें a1 b1 और c1 ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। ये क्या होते हैं? दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन में कैसे कंसेप्ट सेट होंगे? सबसे पहले अगर a1 अपॉन a2, स्टूडेंट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो इसका मतलब क्या होता है? ये क्या है? यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा स्टूडेंट? ये होगा यूनिक सोल्यूशन, यानी वन सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन और कंसिस्टेंट। ये इसके नाम है। जब भी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो हम क्या कहेंगे? ये यूनिक सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है और कंसिस्टेंट है। तो ये सारी चीजें होंगी। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? अद्वितीय हल। यूनिक सोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं अद्वितीय हल, एक हल, प्रतिच्छेद रेखा और संगत। बात समझ में? बस हमें क्या याद रखना है, इनके ये चारों नाम है और एक ही कंडीशन है। अब जैसे स्टूडेंट होता क्या है मैं बता दो, देखो इसे प्रैक्टिकल भी साथ के साथ करके दिखाता हूं। जैसे ये इक्वेशन है स्टूडेंट, इस इक्वेशन में क्या होगा? जो x के साथ वाला ये वाला a1 होगा तो 2 अपॉन, और ये क्या होगा? a2 होगा तो 2 अपॉन 7, और ये क्या गया? 3 अपॉन 8। क्या ये दोनों टर्म स्टूडेंट बराबर है? नहीं है। देख रहे हो ना, देखो 2 अपॉन 7 x के साथ वाले 2 अपॉन 7 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 8। बात समझ में आई? देखो 2 अपॉन 7 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 8। स्टूडेंट यही तो कंडीशन यहां दिखा रहा है। देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब ये जो इक्वेशन है इसके क्या है? यूनिक सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है और कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इसके हल है, जो जिस भी इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं उन्हीं को कंसिस्टेंट कहते हैं। तो इसे अद्वितीय हल, एक हल और प्रतिच्छेद रेखा संगत भी कहेंगे। अगर मैं ग्राफिकली कहूं स्टूडेंट तो क्या होगा? ध्यान से इसे भी समझ ले। जैसे ये ग्राफ है, छोटा सा बना रहा हूं, अगर आप देख लेना x x डैश और y y डैश, तो इसकी जो लाइन होती है एक ही पॉइंट पे कटती है। ये जो ग्राफ होता है इस प्रकार आएगा। ये x है, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इस पे कोई भी लाइन कैसे भी कट रही है, मतलब कोई भी जो ग्राफ होगा, ये लोग बड़ा करके भी मैं बता देता हूं, x x डैश y y डैश, कोई भी दो लाइन कहीं पे भी, जरूरी है कहीं पे भी कट सकती है, तो कोई भी दो लाइन इसकी कट रही होगी एक पॉइंट पे। तो दो लाइन एक पॉइंट पे कटते हैं, इसी को हम यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन और कंसिस्टेंट कहते हैं। अद्वितीय हल, एक हल, प्रतिच्छेद रेखा, संगत। मैडम कह रही है कि बच्चों को रटाई देंगे। बिल्कुल बच्चों को मैं एकदम याद करा दूंगा, क्योंकि इसलिए मैं बार बार रिपीट करके बताऊं कि बच्चों को याद हो जाए। देखो क्या करना है इसमें, ये आपको पहला समझ में आ गया होगा, पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो स्टूडेंट a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। बात समझ में आई? अगर देखो शुरू के दो बराबर लास्ट का बराबर नहीं है
तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे नो सोल्यूशन। क्या कहेंगे स्टूडेंट, नो सोल्यूशन, यानी पैरेलल लाइन और इनकंसिस्टेंट। इसके तीन नाम होंगे, नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइन, इनकंसिस्टेंट, यानी कोई हल नहीं, समांतर रेखा और असंगत। बात समझ में? इसका देखो स्टूडेंट क्या होगा, जैसे ये इक्वेशन तो एक तो हमें दे रखी, एक और ले लेते हैं। 2x को मैंने कर दिया 4x प्लस 6y प्लस 9, ये ले लिया। अब जरा देखना स्टूडेंट, क्या 2/4 इक्वल है 3/6 के, मगर क्या इक्वल है 6/9 के। देखो स्टूडेंट, अगर मैं इसे काट भी दूं तो ये 1/2 होगा, ये 1/2 और ये वाला क्या होगा 2/3 आएगा। तो देखो शुरू के दो बराबर लास्ट का बराबर नहीं है। जब शुरू के दो बराबर लास्ट का बराबर ना हो तो इसका ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट, इसका ग्राफ होगा ऐसा, x डैश y और y डैश, यानी कोई भी दो पैरेलल लाइन आएगी, कैसे भी आ जाए मगर दो पैरेलल लाइन आएगी, यानी दो लाइन पैरेलल में आती है। तो इसलिए इसे कहते हैं नो सोल्यूशन, क्योंकि ये किसी जगह नहीं कटा है स्टूडेंट, ये कहीं पे कट ही नहीं रही है इक्वेशन। देखो ये एक जगह कट रही है, इसलिए कहा था यूनिक, मतलब एक, वन मतलब एक, और इंटरसेक्ट में इंटरसेक्ट कर रही है, कंसिस्टेंट मतलब इसका हल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हुआ, दो लाइन जा रही है पैरेलल में, वो एक दूसरे को नहीं काट रही है। तो ये कब होता है ऐसा, जब a1/a2 b1/b2 बराबर होगा मगर c1/c2 बराबर नहीं होगा, तो इसे कहते हैं पैरेलल लाइन। पूरे ग्राफ पे कहीं पे भी दो पैरेलल लाइन होगी तो इसे क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन। और इसके क्या होगा, नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइन और इनकंसिस्टेंट। मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इसे कहेंगे कोई हल नहीं, समांतर रेखा और असंगत। बात समझ में आई आपको, दोनों कंडीशन अच्छे से समझ में आई, क्योंकि पहले दो कर लो अच्छे से और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर हम पढ़ते हैं तीसरी कंडीशन। दो पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब देखो, अब देखते हैं हम तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट है अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल है, तो आप इसे कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहेंगे स्टूडेंट, कोइंसिडेंट लाइन, मैनी सोल्यूशन, डिपेंडेंट लाइन और कंसिस्टेंट। हिंदी में कहेंगे इसे संपाती रेखा, इसे हिंदी में कहेंगे संपाती रेखा। ठीक है स्टूडेंट, इसे कहेंगे संपाती रेखा और अनेक हल और संगत। बात समझ में आई आपको। अब देखो स्टूडेंट का इसका मतलब क्या है, जैसे मैं एक लाइन ले लू, इसमें 4x प्लस 6y प्लस 12। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको एग्जांपल देके भी बताता जा रहा हूं क्योंकि इसका यूज बहुत है, इंपॉर्टेंट है ये, पूरे के पूरे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर मैं 2/4 डिवाइड में लिया, 3/6 डिवाइड में लिया है 6/12, अगर इसे मैं काटू तो 1/2 1/2 और 1/2 तीनों बराबर आ रहे ना, तो वही तो प्रॉपर्टी है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब बराबर है। अगर ये तीनों बराबर है तो इसे क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइन, मैनी सोल्यूशन, डिपेंडेंट लाइन और कंसिस्टेंट, ये सारी चीज होगी। और इसे कहेंगे संपाती रेखा, अनेक हल और संगत। अब देखो स्टूडेंट, अगर इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ कैसा होता है, ये ऐसा होता है, x डैश y y डैश। इस पे जो ग्राफ होगा ना, देखो दो लाइन एक ही के ऊपर आएगी, जैसे एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। देखो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी पूरी पूरी, देखो एक लाइन यहाँ खींची, ठीक इसी के ऊपर दूसरी लाइन खींची, तो इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्योंकि एक ही के ऊपर दूसरी है। दूसरा क्या होगा, मैनी सोल्यूशन, देखो बहुत बहुत जगह कट रहा है इसलिए मैनी सोल्यूशन। डिपेंडेंट, एक ऐसे है तो दूसरी भी ऐसी आएगी, यानी डिपेंडेंट लाइन। कंसिस्टेंट मतलब इसके तो बहुत सारे हल है, तो हल है तो ये हो गया कंसिस्टेंट। बात समझ में आए आपको, तीनों कंसेप्ट ध्यान से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेना, इससे क्वेश्चन 100% आने वाला है। बात समझ में आ गई। अब हम करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बताइए इनमें से कौन सा इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो देखो कौन सा इक्वेशन का सॉल्यूशन है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x प्लस 5y इक्वल टू 8। समझ में है आपको। अब आपको दे रखा है, चार ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। अब चार ऑप्शन में से जो आपको लग रहा हो कि ये हो सकता है, उसे पहले आप पुट करके देखो। तो देखो कौन सा ऑप्शन में मुझे लग रहा है, सी ऑप्शन। तो मैं सी ऑप्शन पुट करके देखता हूं। क्या पुट करता हूं, x की जगह 1 और y की जगह 1। तो स्टूडेंट देखना, x से अगर 1 रखूं और y की जगह 1 रखूं, क्या ये दोनों साइड बराबर आ रही है, आ रही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, सी। समझ में आया आपको। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, सी है। बात समझ में आई। देखो स्टूडेंट, मैंने अगर आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, और इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड उसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व होते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया।
अब देखते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बताइए इनमें से कौन सा इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं है। ध्यान से देखना स्टूडेंट, क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में कहा था इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है, अब की बार कहा है कौन सा, कि इन तीनों इक्वेशनों में से कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। तो स्टूडेंट नहीं है वाले कौन सा होगा, जरा देखते हैं कौन सा इक्वेशन इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारे पास देखो क्या दे रखी है इक्वेशन, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। आप ऑप्शन रख के देखो किसे पुट करने पे ये बराबर नहीं आ रहा। पहला ऑप्शन आपकी नजर स्क्रीन में आ रहा होगा। अगर मैं ए ऑप्शन पुट करूं, क्या ऑप्शन पुट करूं, x की जगह 1 y की जगह 1, तो ये तो सॉल्यूशन है। देख के पता चल रहा है अगर मैं x की जगह 1 रख दूं और y की जगह 1 रख दूं तो क्या 5 नहीं आ रहा, 5 आ रहा है। तो मतलब ये तो सॉल्यूशन है। हमें बताना है कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये पता क्या होता है, बच्चे पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द सॉल्यूशन, जबकि लिखा क्वेश्चन में क्या नोट, बस एक छोटा वर्ड नोट लगाते हैं, आप कहते हो ओ यस और लिखना चालू, है ना, ऐसा ही होता है। आप कहेंगे ओ यस और आंसर कर दोगे ये सॉल्यूशन है, ठीक है। सीधे आप ए वाला ऑप्शन टिक करेंगे 100%। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे एक्स के वन का वाई के जगह ओ यस बराबर आ गया ये आंसर, मगर हमसे बराबर वाला नहीं पूछा कौन सा सॉल्यूशन, हमसे ये पूछा कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, सेकंड वाला बी वाला पुट करके देखते हैं। बी ऑप्शन क्या है, एक्स की जगह 3 और वाई की जगह -2। ठीक है स्टूडेंट, एक्स की जगह 3 रखेंगे, वाई की जगह -2। जरा रख के देखना, एक्स की जगह 3 रखा और वाई की जगह -2, क्या 5 आ रहा है, आ रहा है। देखो ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 आ गया। तो देखो बी भी हमारा सॉल्यूशन बनना है, ये इसका सॉल्यूशन है, ये भी है। अब हमें वो वाला ऑप्शन बताना है जिसमें पुट करने पे ये बराबर ना हो, क्योंकि हमसे क्वेश्चन है पूछा है। स्टूडेंट ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में कहा है नॉट ए सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। तो सी में क्या है, एक्स की वैल्यू 1। ठीक है, मैं सारे पुट करके दिखा रहा हूं, मगर आप क्या करेंगे, आप ना जो आपको लगे हाँ ये आंसर नहीं हो सकता, वो वाला रख के देगा जो आपको लगे। तो देखना x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, -1 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू, जरा रखना इसको स्टूडेंट क्वेश्चन में ये रहा 3 का 3, x की जगह पे -1, 2 y की जगह पे 4, क्या 5 आ रहा है, -3 8 इक्वल टू 5 आ तो रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ये भी। अब देखो ये भी बराबर हो रहा है, ये भी बराबर हो रहा है, तो मतलब ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन, तो कौन सा नहीं है, हमें पता चल गया डी वाला सॉल्यूशन नहीं है। तब भी एक बार क्या चेकआउट कर लेते हैं। डी ऑप्शन में हमें दिया x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। देखो अगर स्टूडेंट ये वाली वैल्यू रखें तो बराबर नहीं आएगा, देखना 3 आया, x की जगह पे 1 रखा, प्लस 2 y की जगह पे 2 रखा, तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, क्या 9 और 5 बराबर है, नहीं है। यही तो हमसे कहा था कि कौन सा इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो कौन सा स्टूडेंट सॉल्यूशन नहीं है, डी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ में आई। हर कोई ये सीख लेता कि कौन सा पुट करने पे, देखो अगर पुट करने पे दोनों साइड बराबर आए तो सॉल्यूशन है, और दोनों साइड पुट करने पे बराबर ना है तो वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया कंसेप्ट। बहुत गलतियां होती है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना है, एकदम गलत हो जाता है और आप का खामा खाई में एक क्वेश्चन का 1 नंबर कट जाए, एक क्वेश्चन मतलब गलत हो जाए। ठीक है, ध्यान देंगे। अब चलते हैं नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो तक आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और आपका चैप्टर काफी ज्यादा सब क्लियर हो जाएगा कि हाँ इससे बाहर आएगा भी नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 इज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बताना है कौन सा इसका सॉल्यूशन। अब मैं सारे चेकआउट नहीं करूंगा, आपको सीधे आंसर कराऊंगा। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, दो वैल्यू दे रखी है, इन्होंने कहा इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है। तो देखो स्टूडेंट मैं बी ऑप्शन चेक कर रहा हूं, इक्वेशन है बी ऑप्शन की 3x प्लस 2y माइनस 17 इक्वल टू 0। देखो क्या पुट करने पे 0 के बराबर आ रहा है, दोनों साइड बराबर। 3 की जगह 3 रखा, 2 की जगह 4 रखा और ये 17। तो देखना स्टूडेंट ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 17। तो स्टूडेंट 0 बराबर 0, तो कौन सा सॉल्यूशन है, बी। बी हमारा राइट ऑप्शन है, बी क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बात समझ में आई। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। नजर आ रहा है, सेम टू सेम है, मगर देखो क्या करेंगे इसमें 4 तीरा इक्वेशन क्या है, x की वैल्यू 2 का है, y की वैल्यू 1 रखने पे कौन सा सॉल्यूशन है। तो मैं a वाले को चेक करता हूं। देखो 2x प्लस 7y
इक्वल टू 11। तो यार देखना स्टूडेंट, x की जगह क्या रखा मैंने 2 रखा, 7 y की जगह 1 रखा और ये 11, 2 2 जा 4, 7 1 जा 7। क्या ये दोनों साइड बराबर है स्टूडेंट? हाँ जी बराबर है। तो कौन सा सॉल्यूशन है? ए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बात समझ में आई आपको? अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट बाय द 3x - 2y = 6 एंड द x एक्सिस। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन फिर दोबारा ध्यान से पढ़ना। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन रिप्रेजेंट बाय 3x - 2y = 6 एंड x एक्सिस किस पे कर रहा है? ये x एक्सिस पे काट रहा है। तो देखो स्टूडेंट हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 2 0 और B क्या है? 0 - 3। सी ऑप्शन क्या है स्टूडेंट? -2 0 और डी ऑप्शन क्या है? 0 और 3। तो देखो स्टूडेंट दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स एक्सिस पे काट रहा है। किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स अक्ष पे y की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? 0। एक्स अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है, तो ना तो B हो सकता ना ही D हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपको पता है y एक्सिस की बात करेगा तो x एक्सिस की बात करेगा तो y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो या तो ये हो सकता है y की वैल्यू 0 या ये हो सकता है। तो ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। यानी दो ऑप्शन तो तुरंत ही कट गए। यानी दो ऑप्शन आपको देखना नहीं है, तुरंत ही कहना है एक्स अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट। एक्स अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है, तो एक्स अक्ष पे y 0 होता है, तो ये दोनों 0 होने चाहिए। तो ये तो 0 है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब दो ऑप्शन को हम ट्राई करेंगे। इक्वेशन तो देखो क्वेश्चन में दी है हमें, कौन सी? 3x - 2y = 6। अब आप देखो किसे पुट करने पे 6 के बराबर आ रहा है। अगर मैं स्टूडेंट x की जगह 2 रख दूं, क्या करूं? x की जगह प्लस का 2। ए ऑप्शन पुट करके देख रहा हूं स्टूडेंट, क्या पुट करके देखा? ए ऑप्शन। x की जगह 2 रख रहा हूं और y की जगह क्या रख दिया? 0। x की जगह 2, y की जगह 3 2 जा 6, 2 0 से मल्टीप्लाई 0, तो 6 बराबर 6 आ गया स्टूडेंट। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ए। बात समझ में? आप डायरेक्ट भी पुट करके देख सकते हैं। दो ऑप्शन तो आपके तुरंत ही कटने हैं। क्यों? क्वेश्चन में कहा है इक्वेशन कट एट एक्स एक्सिस। एक्स पे कट रहा है तो ये दोनों तो 0 होने ही होने चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। एक्स एक्स पे y की वैल्यू 0 हो सकती है, या तो ये होगा ये होगा। तो मैंने ए ऑप्शन पुट करके देखा, वही आंसर आ गया। ठीक है, दो तो बिना देखे कटने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। देखो कौन सा, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वही चलेंगे। पहले इन्हें रफ करूं। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्या है क्वेश्चन? द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालिए दैट द पॉइंट 3a लाई ऑन द लाइन। ए की वैल्यू निकालिए जब पॉइंट 3 और a लाई कर रहा है किसी लाइन पे। देखो स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, मगर देखो 2x - 3y = 5 है। इन्होंने कहा एक पॉइंट है, कौन सा? 3 और a, वो लाई कर रहा है एक लाइन पे। तो किसी भी लाइन पे अगर कोई पॉइंट आ जाए तो वो इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये x होता है, ये y। तो अगर ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? 3 और y की वैल्यू a। पुट कर देना, x की जगह 3 रखा और y की जगह a रखा, 5 आ गया। तो 6 - 3a = 5, 3a = 5 - 6। तो स्टूडेंट क्या होगा? 3a = -1, a बराबर -1/-3। तो a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? 1/3। बात समझ में आई? क्लियर है? आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। समझ में आया आपको? अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखना। बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट टिक करना है अगर आपको फॉर्मूला याद है। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी पेयर है, यानी दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन की, 2 वेरिएबल में, इज इनकंसिस्टेंट, वो क्या? इनकंसिस्टेंट है। तो दीज रिप्रेजेंट बाय 2 इक्वेशन, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? देखो स्टूडेंट इनकंसिस्टेंट किसमें होता है? क्या पहले वाले फॉर्मूले में इनकंसिस्टेंट था? नहीं था। क्या लास्ट वाले में इनकंसिस्टेंट था? नहीं था। इनकंसिस्टेंट किसमें था? सेकंड में। कौन सा इनकंसिस्टेंट था? इनकंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग होता है? नहीं होता। इंटरसेक्टिंग वाला इनकंसिस्टेंट नहीं था। कौन सा होता है स्टूडेंट इनकंसिस्टेंट? पैरेलल। हम पैरेलल वाले को तो इनकंसिस्टेंट कहते हैं, नो सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट क्या होगा? देखो जब कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो उसी को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट है, इनकंसिस्टेंट।
बात समझ में आया? अगर आप प्रैक्टिस कर ले आप तुरंत ही खुद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन पे, द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x माइनस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली टू सोल्यूशन, इनफाइनाइटली सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। जरा पुट करके देखते हैं स्टूडेंट। आपको दो इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है? x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगला आ गया माइनस 3x माइनस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको मैंने बताया था इनकंसिस्टेंट तीनों फॉर्मूले बताया था, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ x ये कुछ नहीं है तो 1 होगा, x ये कुछ नहीं है तो 1 आएगा। तो देखना 1 अपॉन माइनस 3 अपॉन माइनस 9 और 5/2। तो देखना इसे क्या कैसे 1/3 लिख सकते हैं, माइनस का माइनस ऊपर लिखो या नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और 1/3 अगर मैं इसे काट दिया, देखो 3 से काटा 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, काट देंगे, मगर ये तो नहीं कट रहा 5/2, तो लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो लास्ट वाला किसमें बराबर नहीं होता स्टूडेंट? नो सोल्यूशन में। किसमें बराबर नहीं होता लास्ट वाला? नो सोल्यूशन में ये बराबर नहीं होता। समझ में आया आपको? मैंने कहा भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने कहा तीनों फॉर्मूले ढंग से याद कर ले। अब देखना स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आपके स्क्रीन पे है, देखो है सेम ऐसे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये? इक्वेशन है हमारे सामने 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और अगली है 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है स्टूडेंट? देखना जरा, 2/2, x के साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, तो 2/2 और माइनस 3 y के साथ कुछ नहीं है स्टूडेंट, y के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, y के साथ कुछ नहीं तो 1, तो 2/2 माइनस 3/1 और 4/-6। बात समझ में आई? देखो स्टूडेंट, देखो 2/2 माइनस 3 में प्लस 1 और नीचे 4-6। अरे भाई लास्ट वाले की जरूरत नहीं है, 2 से 2 गया 1 आ गया, 1/1, 2 से 2 काटेंगे 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा। क्या ये बराबर है माइनस 3/1 के? बराबर ही नहीं है। तो कौन सा स्टूडेंट और राइट ऑप्शन है? राइट ऑप्शन है हमारा यूनिक सोल्यूशन, ये हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इक्वेशन दे रखी है, कौन सी इक्वेशन है? 9x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 6x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये किस प्रकार की इक्वेशन है? पुट करके देखते हैं। देखो 9/6 ऐसे तो करेंगे, 9/6, 3/2 और 5/7। आप ये पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब कौन सा सॉल्यूशन आ गया? देखो 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 से कट रहा है 9 और ये 2 और ये 3/2 तो है ही। क्या लास्ट वाला बराबर है स्टूडेंट? नहीं है। तो इसे कौन सा सॉल्यूशन आ गया? कौन सा ऑप्शन आ गया? पैरेलल लाइन। कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा? ए, पैरेलल लाइन। ये चीज समझ में आई आपको? अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। अगर आप देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपने चैप्टर डीपली पढ़ा है तो आप कर पाएंगे, वरना अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। देखो मैं बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, द पेयर ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 8 हैज 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। इन्होंने कहा इसके कितने सोल्यूशन होंगे। ठीक है, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 8। अरे भाई देखो क्वेश्चन में कहा इसके कितने सोल्यूशन, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 8। 9th क्लास में आपने क्वेश्चन ही पढ़ा है कि एक वेरिएबल वाली इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ x प्लस में या y पे, तो y की वैल्यू प्लस कहाँ होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो 3 की लाइन कैसे आई? y इक्वल टू 3, ये वाली लाइन होगी किसकी? y इक्वल टू 3 की। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, देख लो ना, 1 2 तो 3 है, तो 3 पे ये लाइन आएगी और 4 5 6 7 8, तो ये वाली लाइन 8 पे आएगी। तो ये लाइन कैसी हो गई स्टूडेंट? ये तो दोनों पैरेलल लाइन हो गई। अगर पैरेलल लाइन होगी तो कौन सा ऑप्शन राइट है? बताइए जल्दी। मैंने कहा y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 8, तो y की वैल्यू 3 पे ग्राफ है, y की वैल्यू 8 पे ग्राफ है। तो ये कैसा इक्वेशन है स्टूडेंट? नो सोल्यूशन। कैसा आंसर आ गया इसका? नो सोल्यूशन। समझ में आया आपको? अब देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, द पेयर ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 कैसा ग्राफ बनाएगा। लो कोई दिक्कत नहीं, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो इसका ग्राफ बना के देखते हैं। x x डैश y y डैश 0 है, 1 2 3 4 बहुत है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। वैल्यू ले ली हमने, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक। अब इन्होंने कहा x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू +1 तो ये होगी। इसकी लाइन कैसी आएगी स्टूडेंट, ये रही। ये लाइन क्या x इक्वल टू 1 की है, y इक्वल टू 1 की क्या है, y की वैल्यू +1 है, तो ये आएगा ग्राफ y की वैल्यू +1। तो अभी मैंने आपको सिखाया था ये दोनों लाइनें कितनी पॉइंट पे कट रही है, 1, और 1 पॉइंट पे कट रही है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। देखो आप स्टूडेंट स्क्रीन पर क्या दे रखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन विच आर परपेंडिकुलर। दो लाइनें, एक ही लाइन एक लाइन इंटरसेक्टिंग है, और किस पे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, सी। आपको समझ में आ गया, क्लियर है। मैंने कहा हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, और थर्ड चैप्टर में आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि थर्ड चैप्टर लेंथी चैप्टर है, और अगर आपने इसे डीपली नहीं पढ़ा तो आपको क्वेश्चन भी अटक सकते हैं, और हो सकता है क्वेश्चन हो ना हो। मैं इसमें हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे कि आप ये चैप्टर अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सके। देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या दे रखा हमें, x + 3y - 3 इक्वल टू 0, 4x + ky + 7 इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन में क्या कहा स्टूडेंट, नजर आ रहा होगा, इन्होंने कहा नो सोल्यूशन है तो k की वैल्यू निकालिए। स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, नो सोल्यूशन है तो k की वैल्यू निकालिए। तो देखो x के साथ कुछ नहीं है तो 1, x के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो क्या आएगा स्टूडेंट, 1/4 3y इज नॉट इक्वल टू -3/7। तो नॉट इक्वल टू वाला लेने की तो जरूरत है ही नहीं, हम ले लेंगे 1/4 और 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, k की 1 से करेंगे k की 1 से करेंगे स्टूडेंट, k होगा 4 की 3 से करेंगे 12, तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 12। कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना, डी ऑप्शन राइट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो भी आसान है, बिल्कुल सेम ऐसी है ना। क्या करेंगे इसमें, आपको इक्वेशन दे रखी है kx - y इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, 10x - 2y इक्वल टू 3। देखो स्टूडेंट, या तो ये इक्वल वाली वैल्यू दोनों उधर हो या दोनों इधर हो, तो अगर मैं इक्वल टू 4 को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का, उधर ले जाऊंगा तो प्लस का। आप कैसे भी लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका वही आएगा। क्वेश्चन में कहा है नो सोल्यूशन, क्या कहा है, नो सोल्यूशन, तो क्या करें, k/10 इक्वल टू y के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो -1/- 2 इज नॉट इक्वल टू 4/3, ठीक है। या तो ये देखो इक्वल वाली वैल्यू या तो दोनों पूरी इधर होनी चाहिए, दोनों के दोनों इधर होनी चाहिए, एक साइड होनी चाहिए, या तो उधर या इधर, ठीक है। अब मैंने कहा k/10 हो गया, माइनस से माइनस कटा, 1/2, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 इंटू 10, तो k की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई, 5। आप देख रहे हैं, अगर आपको ये 3 फॉर्मूले लर्न है तो आपके क्वेश्चन तुरंत ही हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, पहले इसे रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना। क्वेश्चन में कहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है जब x - 3 बराबर है 0 के और y - 5 बराबर है 0 के। देखो x - 3 बराबर 0, y - 5 बराबर 0, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। कितना आसान क्वेश्चन है, माइनस का उधर जाएगा प्लस का, x की वैल्यू 3 आ गई, माइनस का उधर जाएगा प्लस का, y की वैल्यू 5, तो पॉइंट इंटरसेक्शन क्या है, 3 5। आसान है, माइनस का 3 उधर गया प्लस का, माइनस का 5 उधर गया प्लस का, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 3 5। बात समझ में आई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या, देखो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बताने हैं। किस इक्वेशन के सॉल्यूशन बताने हैं स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें दे रखा है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बताने। किसके सॉल्यूशन बताएंगे हम, ये रही स्क्रीन आपके क्वेश्चन, x + y इक्वल टू 14, x - y इक्वल टू 4। कितना आसान है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे जोड़ने पर 14 आया और घटाने पे 4 आए,
कौन सा ऑप्शन है आप खुद बता सकते हैं। ए ऑप्शन, ए में क्या कहा, एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 5। तो देखो 9 और 5 14 होता है, 9 में से 5 गया 4 आ गया, तो राइट ऑप्शन आपको समझ में आया। आसान से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखना इक्वेशन स्टूडेंट, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हमें बताना है ये किस प्रकार की लाइन है। x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगली है -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां कुछ नहीं है तो 1 आएगा, तो स्टूडेंट 1 अपॉन में -3, 2 अपॉन -6 और 5 अपॉन 1। तो स्टूडेंट इसे काटेंगे 1/3, इसे काटेंगे 1/-3 हो जाएगा, मगर ये बराबर नहीं है। तो थर्ड वाला बराबर किस में नहीं होता स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन आ गया, पैरेलल लाइन है, नो सोल्यूशन। डी ऑप्शन आपका राइट है। डी ऑप्शन आपका कौन सा आ गया, नो सोल्यूशन का। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आप देख रहे हैं लगातार क्वेश्चन एक के बाद एक है। मैं इस थर्ड चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करा ही दूंगा। अगर आप स्किप करते हैं तो ये तो आपकी हेडेक है ना। अगर आप इस वीडियो को पूरी देखें तो अगर आपको चैप्टर अच्छे से आ जाता है, चाहे आपका कितना भी टाइम लगा, चैप्टर अगर पूरा आ गया ना तो आपकी मेहनत वसूल होगा। चैप्टर ही पूरा नहीं आया, अगर आपने स्किप कर दिया कोई फायदा नहीं है। इसलिए पढ़ो इतना, जो बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, इफ ए पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन विल बी। अगर कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसकी लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल में तो इनकंसिस्टेंट और ऑलवेज कंसिस्टेंट होगी। हाँ जी, बी ऑप्शन क्या होगा, ऑलवेज कंसिस्टेंट होती है। इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट होगी। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। देखो सही है, समझ में आया, सी इसका राइट ऑप्शन होगा, आप सीधा टिक कर लेंगे। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना स्क्रीन पे, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है जब हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, ए अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन वाई इक्वल टू 0, ए बी स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन में वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं। सॉल्व तो आप कर नहीं सकते, ऑप्शन पुट करके देखो। जो ऑप्शन आपको लग रहा है पहले वो पुट करें, जो ऑप्शन आपको लग रहा है पहले वो पुट करें। तो देखो मेरे को ए ऑप्शन ही लग रहा है। ए ऑप्शन क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू ए और वाई की वैल्यू बी। तो जरा रख के देखना, एक्स की वैल्यू ए रखते हैं तो ए अपॉन ए और बी अपॉन बी इक्वल टू क्या है, 0 लाना। ए से कट गया 1 - 1 यानी 0। तो ये तो सिर्फ हो गया प्रूफ। अब दूसरे वाले में रख के देखते हैं, ए बी स्क्वायर अपॉन में एक्स की जगह क्या रखना है स्टूडेंट, ए। एक्स से ए रख दिया प्लस ए स्क्वायर बी और वाई की जगह क्या रखें स्टूडेंट, बी रख देंगे। तो देखना ए से कैंसल और बी से भी कैंसल, तो क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, नहीं होता? अरे भाई प्लस में आगे पीछे हो सकता है, तो कौन सा ऑप्शन राइट आ गया स्टूडेंट, ए। अच्छा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इफ द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दे रखी है, ठीक है। आपको एक फिगर दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। क्या फिगर है आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, देखना। एक ये फिगर गिवन है हमारे पास, मैं बना दे रहा हूं, ये रही, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, ये आ गया और ये आ गया, ठीक। अब देखना स्टूडेंट, ये क्या है, एक्स प्लस वाई और ये कितना है, 6 है। ये पूरी वैल्यू यहां तक 6 है स्टूडेंट, यहां से लेकर यहां तक 6 है। ये पूरा एक्स प्लस वाई है, ये एक्स माइनस वाई है और ये 10 है। स्टूडेंट करते क्या है, ये क्या है, पैरेललोग्राम। ये फिगर क्या है, ये फिगर पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ना, इसे बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है 9th क्लास में। क्या होती है 9th क्लास में प्रॉपर्टी, डायगोनल जो होते हैं इसे बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं डायगोनल। तो x प्लस वाई किसके बराबर है स्टूडेंट, 10 के। x प्लस वाई किसके बराबर है स्टूडेंट, x प्लस वाई 10 के बराबर है। और x माइनस वाई किसके बराबर है स्टूडेंट, 6 के। बात समझ में आई, x माइनस वाई 6 के बराबर। देखो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई 10 के बराबर, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 6। दोनों इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो स्टूडेंट क्या आएगा सॉल्व करने पे, अगर मैं इसे ऐड कर दूं, क्या करूं, इसे ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दिया। x और x क्या होगा स्टूडेंट, 2x। देखना स्टूडेंट, x और x क्या होगा, 2x हो जाएगा स्टूडेंट। x और x क्या होगा, 2x
प्लस वाई माइनस वाई कट गया तो क्या आ गया ये 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई 16/2, x की वैल्यू क्या आ गई 8। बात समझ में आई? जरा देखना x और x को ऐड कर दो, x और x को ऐड करेंगे 2x हो जाएगा, x को ऐड करेंगे 2x होगा, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 10 और 6 16, 2 डिवाइड में 16/2 8 आ गया। बात समझ में आई? अब ये x की वैल्यू 8 पुट कर दो, तो पुट x इक्वल टू 8 इन फर्स्ट, x की वैल्यू 8 पुट कर दो फर्स्ट में। फर्स्ट क्या स्टूडेंट ये 8 प्लस y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू 10 माइनस 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। बात समझ में आई? x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 2। हमें देखो फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में निकालना है x डिवाइड y, वो करना है। तो x डिवाइड बाई x की वैल्यू क्या 8 और डिवाइड करना है 2 से, तो क्या है 4। कौन सा राइट ऑप्शन है? डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सीबीएसई सैंपल पेपर से है। आप देखें सीबीएसई सैंपल पेपर के क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर है, क्या कहा है? एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालिए। तो देखो स्टूडेंट ये आपके सीबीएसई सैंपल पेपर के क्वेश्चन है। देखो एबीसीडी क्या है? एक रेक्टेंगल है स्टूडेंट, ये क्या है? एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। अगर ये x प्लस वाई है स्टूडेंट, ये क्या है हमारा x प्लस वाई, तो ये किसके बराबर है 12 के। और ये क्या है? x माइनस वाई है, ये किसके बराबर है स्टूडेंट 8 के। ठीक है, ये वाली साइड x प्लस वाई इक्वल टू 12 हो जाएगा और x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो क्या करेंगे स्टूडेंट? x प्लस वाई इक्वल टू 12 हो जाएगा और x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन सिंपल है ना, आपके सामने नजर आ रहा है। ये क्या है? रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की आमने सामने की साइडें बराबर होती है। तो स्टूडेंट आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए ऑप्शन देखना, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारी x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 2 है। क्या ये राइट ऑप्शन है? देखते हैं। 10 प्लस 2, देखो 10 प्लस 2 12 हो गया, 10 प्लस 2 क्या हो गया स्टूडेंट 12 और 10 माइनस 2 क्या हो गया स्टूडेंट 8। तो कौन सा राइट ऑप्शन है? ए हमारा राइट ऑप्शन है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप स्क्रीन पे। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन? इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। 37x, और ये आपके सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है 43 और 123। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 43x प्लस 37y इक्वल टू 117। देखो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। अब क्या करेंगे, जो आपको लग रहा है ऑप्शन की ये हो सकता है, तो आप उसे पुट करके देखें। जैसे मुझे कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि ये हो सकता है, मैं वो पुट करके देखता हूं। जैसे मैं ए ऑप्शन देखता हूं, इसमें ट्राई करके ए इक्वल टू क्या है? ए की वैल्यू 2 और x की वैल्यू क्या रख दो 2 और y की वैल्यू 1 रख के देखो जरा। इसकी जगह 2 रख दो तो क्या होगा? 37 2 प्लस 43 और 1। ठीक है, हमें क्या लेना है? 123। क्या ये आ रहा है? देखो 2 से मल्टीप्लाई करो 37 की 2 से करें तो स्टूडेंट क्या आएगा? 74 और ये 43। क्या ये आ रहा है? नहीं, ये तो नहीं आ रहा। तो ए ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। आप ट्राई करें कोई दूसरा ऑप्शन। डी ऑप्शन ट्राई करते हैं 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 देखते हैं ट्राई करके। डी ऑप्शन देख रहा हूं, ए मैंने देखा, मैं सीधे डी देख रहा हूं। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। तो जरा देखना 37 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 है, 43 और ये आ गया 2। क्या 123 आ रहा है स्टूडेंट? मैंने यही ट्राई कर रहा हूं पहले। 37 कोई भी ऑप्शन आप रख के देख लो। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ये 8। क्या इसे ऐड करें तो ये आ रहा है? चेक करके देख लो। 123 के बराबर आना चाहिए। 7 और 3 कितना हो रहा है स्टूडेंट? 7 और 3 कितना होता है? 7 3 13 की 3 आ जाएगा, एक हाथ से लाएंगे 8 और 3 11 और 1 12। तो ये तो स्टूडेंट बराबर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन? डी हो सकता है। अगला वाले में रख के देखते हैं। 43 x की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट 1 और 37 की जगह क्या रखें 2। तो कितना आना? 117। तो 43 का 43, इसका डबल क्या होगा स्टूडेंट? इसका डबल हो जाएगा 74, 117। जरा जोड़ के देखना, 4 और 3 7, 11 और 1 12, एक ये आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन स्टूडेंट राइट है? डी। तो जो स्टूडेंट आपको और ऑप्शन लगे वो ऑप्शन आप पहले ट्राई करें। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें? देखो हमारे पास क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपका। वैसे ये क्वेश्चन आप खुद कर देंगे,
द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालिए। मैं नहीं करा रहा, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैंने कराए हैं, आप कर सकते हैं। इन्होंने कहा द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालिए फॉर विच द लाइन्स 5x माइनस 7y, क्या दे रखी है लाइन 5x माइनस 7y इक्वल टू 3, 15x प्लस 21y इक्वल टू के। ये कॉन्सिडेंट लाइन है, अगर ये कॉन्सिडेंट लाइन है तो के की वैल्यू निकालिए। मैं कह रहा हूं आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि क्यों बार बार इतने का बहुत क्वेश्चन करा दिया इस टाइप के, ठीक है। तो आप ये कर लेंगे, आपकी कहा सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द पेयर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। यानी ये क्या है, एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का, उसमें से एक लाइन दे रखी है। वो क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जो लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है उसमें से एक लाइन दे रखी है 5x प्लस 7y इक्वल टू 2। तो बताना सेकंड इक्वेशन कौन सी हो सकती है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताना इनमें से कौन सी इक्वेशन सेकंड इसकी हो सकती है, लीनियर इक्वेशन की कौन सी हो सकती है। देखो मुझे तो डी लग रही है, तो जो पहले लगे वो ले सकते हैं ऑप्शन। तो डी ऑप्शन क्या हमारा 10x 14y माइनस 4। तो देखना डी ऑप्शन क्या हो सकता है, ट्राई करके देखते हैं। -5, अगर देखो इन्होंने कहा, देखो ये 2 लाइन है, 2 में से एक लाइन दे रखे, किसकी डिपेंडेंट लाइन की। इन्होंने कहा है 2 लाइन है, 2 डिपेंडेंट लाइन है, उनमें से एक ही है, तो दूसरी इक्वेशन है चारों ऑप्शन में से होगी। चारों में ऑप्शन में से कोई सी लाइन जो है वो डिपेंडेंट लाइन बना रही है। तो कौन सी वाली बना रही है, 10 डी वाली इसके साथ क्या डिपेंडेंट लाइन बना रही है। चेक करके देखते हैं, -5/10 और 7/-14 और 2/-4। देखना जरा क्या ये डिपेंडेंट लाइन बना रही है। काट दो इसे, -1/2, इसे काट दो -1/2, इसे काट दो -1/2। आ रहा है सब। तो ये क्या है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। डिपेंडेंट लाइन में क्या होता है स्टूडेंट, दोनों साइडें बराबर होती है, दोनों a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर होता है। तो देखो एक इक्वेशन दे रखी थी, हमें दूसरी इक्वेशन के साथ चेक करना था कि हमारा कौन सा राइट ऑप्शन बनना है डिपेंडेंट का। समझ में आया आपको, बिल्कुल आसान है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे, देखो इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा, और इस इक्वेशन में सॉल्व भी आपको खतरनाक है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो इसका सॉल्व, वैसे तो खतरनाक नहीं, बिल्कुल आसान है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा 217, और सीबीएसई सैंपल पेपर के क्वेश्चन चल रहे हैं। बराबर 9, ये y हो गया इक्वल टू 913, ठीक। अगला है 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। स्टूडेंट कुछ मत करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो देखो स्टूडेंट ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्या लिख रहा हूं मैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दो, ये फर्स्ट है ये सेकंड। तो ऐड करना, देखो 7 और 1 8 आ गया, 7 और 1 8 आ गया, 3 और 1 3 और 1 4 आ गया, 2 और 1 3 आ गया, 348x हो गया। अब स्टूडेंट इसे चेक करते हैं, 1 और 7 को करेंगे ऐड तो क्या होगा 8 आएगा, 3 और 1 को 4, 1 और 2 को 3, ये y हो गया इक्वल टू, इन दोनों को भी ऐड कर दो स्टूडेंट। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 और 3 10, 10 की क्या होगी 0, 2 और 1 3, 3 हो जाएगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 और 8 17। अब इसे कॉमन ले लो, किसको कॉमन ले, 348 को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। और देखो x प्लस वाई की ही वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है स्टूडेंट। 348 दोनों में आ रहा है, कॉमन आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 1732 अपॉन में इंटू वाला डिवाइड में चलेगा 348। अब इसे काट दो, वही हमारा x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी। ये कितनी बार में जाएगी, ये जल्दी बताओ, ये कितनी बार में जाएगी, 5 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। क्या जाएगा स्टूडेंट, x प्लस वाई की वैल्यू 4 आ गई हमारी, क्या आ गई स्टूडेंट, x प्लस वाई की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया आपको, इजीली कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लीनियर इक्वेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। वो लीनियर इक्वेशन निकालना जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्वेश्चन बहुत दासू दिया है, बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है, जो बुक में है नहीं क्वेश्चन, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, या इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लास्ट वाले वीडियो में बहुत डिफिकल्ट है। अगला देखना क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए इस इक्वेशन के। क्या बताना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है इस इक्वेशन के। किसके, 3x प्लस वाई इक्वल टू 243 दे रखा है और 243x प्लस वाई इक्वल टू 3 दे रखा है। ठीक है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने स्टूडेंट। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके, क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके, आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो देखो 3x प्लस वाई आ गया, 3x प्लस वाई। अब ये कितना होता है, 3 की पावर 5 होता है स्टूडेंट। 3 की पावर 5 243 होता है। 3 की पावर 5 क्या होता है स्टूडेंट, 243। 3 की पावर 5 243 होगा, 3 की पावर 5 243 हो गया। अब बेस सेम है, पावर इक्वल रख दो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो 243 क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है ये 3 की पावर 5, ऊपर क्या x प्लस वाई बराबर 3 की पावर 1, तो 5 की देखो पावर से इंटू करेंगे तो क्या होगा, एक बार देखना 343 क्या होगा स्टूडेंट, 343 5 की पावर 3 की पावर 5 होता है। 343 स्टूडेंट, 343 क्या आएगा, 343 होगा 3 की पावर 5 और उसकी x प्लस वाई। अब क्या करें, पावर की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की x से करेंगे 5x, y से करेंगे 5y इक्वल टू 3 की पावर 1, तो क्या आ गया स्टूडेंट 5x प्लस 5y इक्वल टू 1। अब इसमें से स्टूडेंट 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 5 कॉमन ले लिया हमने, x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई क्या आ गया 1/5। आपकी दो इक्वेशन हो गए। आपको स्टूडेंट इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई थी ना मैंने। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको मैंने एलिमिनेशन मेथड भी सिखाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सिखाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एक सॉल्यूशन आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो एक आएगा, करके दिखा दो क्या, इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका एक सॉल्यूशन आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसके कितने सॉल्यूशन है, इसके 1 सॉल्यूशन कहलाएंगे। और एक स्टूडेंट एक गलती हो गई, यहाँ पे माइनस है, ठीक है आप ठीक कर लेना। यहाँ पे क्या माइनस है, तो ये भी सारा माइनस हो गया। अभी देखा मैंने यहाँ पे तो माइनस आएगा, तो x माइनस वाई है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट अगर इसे सॉल्व भी करें तो क्या करेंगे, एडिंग कर दो इक्वेशनों को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट क्या, x और x को जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, प्लस y माइनस y कट गया, तो क्या बचेगा 5 प्लस 1/5। एलसीएम लेंगे 5 5 जा 25 प्लस 1/5, तो 2x बराबर क्या होगा 26/5। तो स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 डिवाइड में जाएगा, x बराबर 26 अपॉन में 5 इंटू 2, तो 2 से कट रहा है तो 13/5। x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5, x की एक ही वैल्यू आई है। और जब आप पुट करेंगे x की वैल्यू y, x की जगह पर y पुट करेंगे तो y की भी एक वैल्यू आएगी। तो कितने सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट, इसका कितने, इन्होंने पूछा है ना 0 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो क्या होंगे स्टूडेंट, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। समझ में आया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वैसे आपको इक्वेशन सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं थी, मैं बताता हूं आपको, ये भी करने की आपको जरूरत नहीं थी। इसका शॉर्ट तरीका क्या है, देखो 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243, तो 3 की पावर 5 ले दिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। 3 की पावर 5 होता है 243, तो 5 लिख दिया, x माइनस वाई का x माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो 5 की देखो 5 की x से करें 5x माइनस 5y इक्वल टू 3 की पावर 1। तो आप इसे भी कर सकते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। तो अगर देखो इसे सेकंड दे दिया, सॉरी मैंने आपको यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला बताया, आप इससे भी कर सकते थे। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 1/5 और 1 में -5, तो शुरू का ही बराबर नहीं है। देखो प्लस 1/5 और -1/5 बराबर होता है क्या, नहीं होता। देखो 1/5 और 1/-5 बराबर होगा, नहीं होगा। तो मैं खुद ही कह सकता हूं इसके कितने सॉल्यूशन होगा 1, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है यूनिक सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन जब a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और इक्वेशन सॉल्व करके भी कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहो। तो ये क्वेश्चन क्या है, सीबीएसई सैंपल पेपर के। अब देखो एक और क्वेश्चन, बहुत दमदार क्वेश्चन है ये, मगर वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम। अब देखना स्टूडेंट, वर्ड प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, देखना पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। वर्ड प्रॉब्लम में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल पेपर का, और आप बिना सॉल्व करे, मतलब इसमें हम बिना मेहनत करे हम बहुत जल्दी इसका आंसर निकालेंगे ट्रिक से। क्या करेंगे हम, आंसर निकालेंगे ट्रिक से स्टूडेंट। देखना क्वेश्चन देखना स्टूडेंट, ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अगर मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको एज वाले क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन करे आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाए, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है
द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन, फादर और सन की जो एज है इनका सम क्या है 65 है। ध्यान से क्वेश्चन को फील करें स्टूडेंट, क्वेश्चन को फील करें, समझे क्या कि फादर और सन दोनों का एज का सम क्या है 65 है। ठीक है, फादर और सन दोनों का एज का सम 65 है। अब क्या कह रहा है, ट्वाइस ऑफ द फादर एंड सन डिफरेंस 50। अगर फादर को ट्वाइस कर दूं और सन को ट्वाइस कर दूं, इनका डिफरेंस क्या है 50 है। देखो फादर का ट्वाइस और सन का ट्वाइस का डिफरेंस 50 है। अब देखो मैं ऑप्शन से आंसर निकाल के दिखाता हूं। ए ऑप्शन क्या है, फादर की एज क्या है 40 है, बी 45 है, सी 55 है और डी क्या है 65। इनमें से कौन सी है? देखो मैं ए को ट्राई करके देखता हूं। मैंने कहा फादर और सन 65 का है, तो फादर अगर 40 का है, फादर अगर 40 का है, तो दोनों का टोटल 65 आना चाहिए। तो सन कितना होगा 65 बनाने के लिए, सन कितने का होगा 25। अरे भाई इन्होंने कहा सन बनाने के लिए क्या दोनों का टोटल 65 आना है, दोनों का टोटल 65। मैं एज वाले सारे क्वेश्चन कराऊं, इसे आपको फील करना पड़ेगा। देखो फादर और सन का टोटल क्या है 65 है, तो ये 40 है तो ये 25, तो दोनों का टोटल 65 आ रहा है। अब इन्होंने इस वाले को सेटिस्फाई कराएंगे, इसका डबल 80, इसका डबल 50, क्या इसका डिफरेंस 50 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी को ट्राई करते हैं। देखो अगर फादर 45 का है तो सन कितने का, टोटल 65 आने के लिए सन कितने का होगा, सन होगा 20 का। देखो फादर और सन टोटल 65 के कब होंगे, फादर और सन 65 के जब होंगे जब ये 45 हो तो ये 20 होगा। अब इसका ट्वाइस कितना हो गया 90, इसका ट्वाइस का स्टूडेंट 40, क्या इसका डिफरेंस 50 आ रहा है? आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? बी। देखा आपने, बिना सॉल्व करे आप देख सकते हैं कि अगर फादर 40 का है 45 का है तो टोटल 65 आना है, तो फादर 45 है तो सन 20 का होगा, डबल 90, इसका डबल 40, डिफरेंस क्या 50 भी आ रहा है। आगे ना, तो आप कुछ क्वेश्चन और देखते हैं ट्रिक से। ठीक है स्टूडेंट, ये मैं आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्या है देखो क्वेश्चन, 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद। स्टूडेंट ध्यान से देखना बोर्ड पे, क्योंकि मैं ट्रिक से क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर, ट्रिक से आपको सॉल्व कर दो। आपसे कह रहा है ये 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज से 3 गुनी है। जैकब की एज सन की एज से थ्राइस है, 3 टाइम्स है। समझ में आया? देखो 5 ईयर हैंस 5 साल बाद, क्वेश्चन क्या है 5 ईयर हैंस 5 साल बाद। क्वेश्चन समझना, आपको क्वेश्चन फील करने पड़ेंगे, आपको बिना सॉल्व करे हो जाएंगे। मैंने क्या कहा 5 ईयर हैंस 5 साल बाद, 5 साल बाद जो उसकी जैकब की एज है वो उसके सन की एज से क्या 3 टाइम्स है, और 5 साल पूर्व मतलब 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो द जैकब एज 7 टाइम हिज सन। देखो क्या कह रहा है, 5 साल बाद यानी 5 ईयर हैंस वो क्या है, जैकब अपने सन से 3 टाइम्स है, और फिर क्या कह रहा है 5 साल बाद पूर्व, सॉरी पहले 5 साल बाद वो अपने सन से 3 टाइम्स है, और 5 ईयर एगो 5 साल पहले वो उससे 7 टाइम्स है। तो इसकी परसेंटेज निकालिए। देखो आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, और क्वेश्चन देने के बाद आपको 2 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन क्या होगा आपके सामने, मान लो पहला ऑप्शन 40 और 10 हो गया, सी ऑप्शन 45, बी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास 45 और 10 ले लिया, सी ऑप्शन 40 और 20 हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन नन हो गया। ठीक, कोई भी ऑप्शन आ सकते हैं, 4 ऑप्शन आएंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आया, आपके पास ऐसे ऑप्शन आएंगे, आप ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखना जरा ट्रिक, मैं ए ऑप्शन को ट्राई करके देखता हूं। क्वेश्चन को मैंने कहा फील करो, क्वेश्चन में क्या कहा है 5 ईयर हैंस 5 साल बाद। तो देखो फादर मान लो कितने इस समय प्रेजेंट में फादर ये है, मान लो फादर की एज क्या है 40 है, तो 5 साल बाद ये कितने का होगा 45, और 5 साल बाद ये कितने का होगा सन 50। इन्होंने कहा 5 साल बाद वो 3 टाइम्स होगा। देखो क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या कहा है 5 ईयर हैंस 5 साल बाद, तो अभी 40 का है तो 5 साल और 45, अभी 10 का तो 5 साल बाद क्या होगा 15, तो 5 साल बाद वो उससे 3 गुनी आयु का है। सेट बैठ रहा ऑप्शन। फिर उसने कहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले वो उससे 7 गुनी का था, तो 5 साल पहले ये कितने का होगा 35, और 5 साल पहले ये कितने का होगा 5, तो क्या ये इसका 7 टाइम्स है। देखो 5 साल बाद कह रहा है 5 ईयर हैंस। स्टूडेंट समझने की उसको वर्ड प्रॉब्लम है, अगर आपने ये ट्रिक समझ ली ना तो आप बहुत क्वेश्चन आसानी से कर लो। देखो 5 ईयर हैंस 5 साल बाद, 5 साल बाद वो 45 का होगा, और ये कितना 15 का, तो कह रहा 5 साल वो 3 गुना आयु का होगा, तो ये 15 और 45 3 गुना है। 5 साल पहले मतलब एगो 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो मतलब ये 35 का, और ये कितने का 5 का, तो 7 टाइम्स है।
तो सीधा ऑप्शन टिक हो गया ए। क्या इस पे अप्लाई नहीं हो रहा स्टूडेंट? करके दिखाता हूं मैं आपको। इस पे और ऑप्शनों पे अप्लाई होगा ही नहीं। जैसे मैंने कहा अभी ये 45 का 5 साल बाद कितने का होगा 50, और ये क्या होगा 15 का, तो क्या 3 टाइम्स हुआ ही नहीं स्टूडेंट, है ही नहीं ऑप्शन। ऐसे इसे ट्राई करोगे ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, अपने आप ही नहीं आएंगे। देखो कैसे क्वेश्चन में कहा है, देखो अभी आई 5 साल बाद, 5 साल बाद ये कितना 50, और ये क्या 45, क्या है 3 टाइम्स हुआ ही नहीं, वैसे ही पता चला। तो आपको समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे इक्वेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपको, सेम ऐसे एज वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नूरी और सोनू वाला, ठीक है स्टूडेंट, नूरी और सोनू वाला देखते हैं। अगर देखो आप क्वेश्चन फील करेंगे तो तुरंत ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखना जरा यहां पर क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अभी मैं आपको ट्रिक वाले क्वेश्चन का वर्ड प्रॉब्लम ऐसी। क्वेश्चन में कहा 5 साल पूर्व मतलब 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो नूरी एज इज 3 टाइम्स द सोनू। 5 ईयर एगो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5 ईयर एगो नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुनी है। 5 ईयर एगो 5 साल पहले, 5 ईयर एगो नूरी की एज सोनू की एज से 3 टाइम्स है। और 10 ईयर हैंस 10 साल बाद, 10 ईयर हैंस उसकी दुगनी हो जाती है, 10 ईयर हैंस 10 साल बाद तो दुगनी हो जाती है। ऑप्शन आपको ऐसे दिए जाएंगे, देखो ए ऑप्शन 40, बी ऑप्शन 10, ठीक है। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपको क्या दे देंगे, मान लो 50 और 20, सी ऑप्शन 60 और 10, डी ऑप्शन 30 और 10 या 20, कुछ भी दे दिया। अब जरा क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो क्वेश्चन में कहा 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो नूरी सोनू से कितनी है 3 टाइम्स है, नूरी सोनू से 3 टाइम्स है 5 ईयर एगो। तो देखो 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ये कितना होगा फादर, अभी 40 का है। ये आपको ऑप्शन में आपको सब में परसेंटेज दे रखी है, तो 5 साल पहले ये कितने का होगा 35, और सन कितने का होगा 5 साल पहले 5, क्या ये 3 टाइम्स हुआ, नहीं हुआ। देखो 5 साल पहले ये क्या 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो ये 35 का है, 5 ईयर एगो ये 35 का है, 5 ईयर एगो ये 5 टाइम्स है। देखो 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो ये 35 का होगा, 5 ईयर एगो ये 5 का होगा, तो क्या ये इसका 3 टाइम्स हुआ, नहीं हुआ। बी ऑप्शन को ट्राई करते हैं, ये वाला तो राइट नहीं है, बी ऑप्शन ट्राई करते हैं। देखो अगर फादर 50 का है और सन 20 का है, तो 5 ईयर एगो ट्राई करो, 5 ईयर एगो 5 साल पहले, एगो मतलब पहले, तो अभी 50 का है तो पहले 45 का होगा, अभी 20 का है तो 5 ईयर एगो कितने का होगा स्टूडेंट 15 का होगा, तो क्या है 3 टाइम्स हुआ, हो गया, राइट ऑप्शन आ गया। देख रहे हो आप ट्रिक देख रहे हैं, ट्रिक आप तुरंत ही कर पा रहे हैं। 5 ईयर एगो 5 साल पहले, 5 साल पहले 5 ईयर एगो ये 45 का है, तो 5 ईयर एगो ये कितने का 15 का, तो ये 3 टाइम्स हुआ ही नहीं हुआ। अब बचा हुआ क्वेश्चन में ट्राई करके देखते हैं। इन्होंने कहा है कि 10 साल बाद वो उससे दूना हो जाता है, 10 साल बाद ये 50 का है, तो 10 साल बाद ये क्या होगा 60, और 10 साल बाद ये कितना होगा 30, देखो दुगना भी आ रहा है, तो क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है ना। देखो 5 साल पहले ये, और तो 5 साल पहले तिगना हो गया, अब 10 साल बाद यानी इसमें भी 10 जोड़ दिया, उसमें भी 10 जोड़, दुगना हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरी ट्रिक क्या है? आप अगर इससे करेंगे क्वेश्चन तुरंत सोल्व होंगे। स्टूडेंट आप फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन की ट्रिक देखते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या क्वेश्चन है, सबसे पहला फ्रैक्शन की क्वेश्चन है, क्या है, इफ द फ्रैक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ द एडिड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 गेट द 9/11 बिकम 9/11, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 ऐड कर दिया जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 ऐड कर दिया जाए तो 9/11 हो जाता है, और 3 ऐड कर दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, देखो इन्होंने कहा है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 ऐड कर दिया, तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 ऐड कर दे तो वो 9/11 हो रहा है, और अगर 3 ऐड कर दे तो 5/6 हो रहा है। तो आपसे पूछेगा फ्रैक्शन क्या है, तो आपको ऐसे ऑप्शन देगा 2/3, बी 7/4, सी 7/9, डी 2/6 या 2/5, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आपको ऑप्शन देगा। देखो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ए ऑप्शन पे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, 2 एडेड टू द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 ऐड कर दो 9/11 होता है। देखो ये रहा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो क्या 9/11 हो रहा है, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, 9/11। इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा स्टूडेंट,
2 एडेड टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 2 ऐड करो, 9/11 होगा। तो 9/11 तो हो ही नहीं। अगर मैं ऊपर भी 2 जोड़ दूं नीचे भी 2 जोड़ दूं, क्या 9/11 हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को फील करें आप कि क्या कह रहा है वो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया है। देखो न्यूमरेटर में 2 ऐड करें, डिनोमिनेटर में 2 ऐड करें। जो बच्चे देखो इस क्लास में पढ़ते हैं उन्हें पता है कि मैं ऐसे ट्रिक से क्वेश्चन कराता हूं और आपको समझ में भी आता है। तो ऑनलाइन में कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो ट्रिक है काम आ सके और आप समझ सके। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर 2 ऐड कर दिया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करे तो वो 9/11 है। अगर इसमें 2 ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये 4 होगा और ये 2 ऐड करो 5, तो 9/11 तो हुआ नहीं। तो ये ऑप्शन गलत। बी पे ट्राई करते हैं, अगर इसमें 2 जोड़ दिया जाए, नीचे भी 2 जोड़ दिया जाए तो क्या होना चाहिए, 9/11 होना चाहिए। ये तो 9/6 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन ट्राई करते हैं, अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया है, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया तो 9/11 होता है। हो गया। तो अगला भी ट्राई करते हैं, 3 जोड़ दिया तो 5/6 होता है। देखो 7 में 3 जोड़ दिया जाए और 9 में 3 जोड़ दिया जाए तो 10/12 यानी 5/6। यही तो क्वेश्चन में कहा है। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट क्या कह रहा है, अगर न्यूमरेटर में 2 जोड़े डिनोमिनेटर में 2 जोड़े तो 9/11 होता है। न्यूमरेटर में 3 जोड़े डिनोमिनेटर में 3 जोड़े तो वो 5/6 होता है। यही तो ट्रिक है। सीधे हमारा आंसर राइट है। कौन सा ऑप्शन आ गया स्टूडेंट? सी। ठीक है, आपके सामने ये समझ में आया फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। आपको एक और फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, ट्रिक के साथ कराऊंगा जिससे आपको और अच्छे से आ जाए। देखो एक और क्वेश्चन ट्रिक का, ये आपके 3.4 में है। कांगड़े एक्सरसाइज, पेज भी चिपक जाते हैं। लो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या है फ्रैक्शन में, क्या कहा हमसे, इफ देखो 1 एडेड टू द न्यूमरेटर 1 सबट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 1 जोड़ दे, डिनोमिनेटर में 1 घटा दे, फ्रैक्शन बिकम 1। न्यूमरेटर में 1 जोड़ दे, डिनोमिनेटर में 1 घटा दे, फ्रैक्शन 1 हो जाता है। देखना जरा स्टूडेंट, न्यूमरेटर में 1 जोड़ दे, डिनोमिनेटर में 1 घटा दे तो फ्रैक्शन 1 हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है? न्यूमरेटर में 1 जोड़ दे, डिनोमिनेटर में 1 घटा दे। क्या कह रहा है, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले में 1 जोड़ दे, डिनोमिनेटर वाला नीचे वाले में 1 घटा दे तो फ्रैक्शन 1 हो रहा है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन आपको इस प्रकार दिए जाएंगे। देखो आपको दे देगा 4/5, बी 3/5, सी 2/3, डी 4/7। ठीक है, अब आप ट्राई करें, एक ऑप्शन से ट्राई करें, ए ऑप्शन से। इन्होंने कहा न्यूमरेटर में 1 जोड़ दो, न्यूमरेटर में 1 जोड़ दो, डिनोमिनेटर में 1 घटा दो, तो क्या आ रहा है, ये 5/3। इन्होंने कहा 1 आएगा। देखो न्यूमरेटर में 1 जोड़ दो, न्यूमरेटर मतलब ऊपर 1 जोड़ दो। क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूमरेटर में 1 जोड़ दो, न्यूमरेटर में 1 जोड़ दो, डिनोमिनेटर में 1 घटा दो तो फ्रैक्शन 1 होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, न्यूमरेटर में 1 जोड़ दो, न्यूमरेटर में 1 जोड़ दो, डिनोमिनेटर में 1 घटा दो तो फ्रैक्शन 1 होता है। नहीं आ रहा, तो ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। अगले बी पे ट्राई करना जरा। न्यूमरेटर में 1 जोड़ दो, डिनोमिनेटर में 1 घटा दो तो 1 हो जाता है। हाँ जी 1 हो रहा है, अप्लाई हुआ ही नहीं हो। देखो न्यूमरेटर में 1 जोड़ दो, डिनोमिनेटर में 1 घटा दो, फ्रैक्शन 1 होता है। आगे पढ़ते हैं, आगे भी कुछ कह रहा है। अगर डिनोमिनेटर में 1 जो ऐड कर दे तो 1/2 होता है। देखो डिनोमिनेटर इसका ये रहा, डिनोमिनेटर 3/5 है, डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दो तो 1/2 होता है। आ रहा है 1/2। कौन सा ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन राइट है। तो आपको समझ में आया, फ्रैक्शन वाला भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप ध्यान से समझे कैसे कराया मैंने, कैसे कराया मैंने क्वेश्चन में कहा है 1 एडेड टू द न्यूमरेटर 1 सबट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाले में 1 जोड़ दे, नीचे वाले में 1 घटा दे तो 1 आता है। तो 1 तो आ रहा है, जब ऊपर 1 जोड़ दो नीचे 1 घटा तो 1 आ रहा है। तो किस पे अप्लाई हो रहा है, बस बी पे। अब इन्होंने कहा अगर नीचे 1 जोड़ दिया जाए, यानी डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो रहा है, 1/2 हो रहा है, तो राइट ऑप्शन बी है। ट्रिक समझ में आई आपको? और एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। सम ऑफ 2 नंबर देखो इज 9। पेपर में बहुत चांस है, इंपॉर्टेंट रहता है, पेपर में आ भी चुके हैं ये। सम ऑफ 2 नंबर इज 9, 2 नंबरों का सम 9 है। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग डिजिट। इन्होंने कहा 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग डिजिट, यानी इस नंबर का 9 टाइम, रिवर्सिंग डिजिट का 2 टाइम्स बराबर है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं, इसे ट्राई करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, आप उसे जल्दी से ढंग से पढ़ें। इन्होंने कहा है सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 नंबर इज 9। 2 नंबरों, 2 डिजिट के नंबरों का सम 9 है। 2 डिजिट के नंबरों का सम 9 है।
अब क्या है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स और रिवर्सिंग डिजिट का 2 टाइम्स बराबर है। जरा करके देखते हैं। ऑप्शन आपके पास ऐसे आएंगे 81, बी 18, सी 73, डी 37। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो नंबरों का सम 9 है, दो नंबरों का सम 9 है, तो इन दोनों का सम तो 9 आ ही नहीं रहा, दो तो ऑप्शन वैसे ही कट गए। ठीक है, मैंने कहा दो नंबरों का सम 9 है, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, दो नंबरों का सम 9 आ नहीं रहा। अब इन्होंने कहा दो नंबरों का सम 9 है, तो इन दोनों का नंबरों का सम 9 नहीं आ रहा। अब देखते हैं, क्वेश्चन में कहा दो नंबरों का सम 9 है, 8 और 1 9, 1 और 8 9। देखो दोनों जो डिजिट है इनका सम 9 आएगा, तो 8 और 1 दोनों डिजिट का सम 9 है, 1 और 8 दोनों डिजिट का सम 9 है। क्वेश्चन कह रहा है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम और रिवर्सिंग डिजिट रिवर्सिंग डिजिट मतलब 1 की जगह 8 और 8 की जगह 1 और 1 की जगह 8 रख दो, रिवर्सिंग डिजिट का 2 टाइम्स बराबर है। तो देखो भाई, क्या इस नंबर का 9 टाइम्स यानी 81 का 9 टाइम्स, 81 का 9 टाइम्स अगर रिवर्स कर दे, 81 को 18 कर दे, उसका 2 टाइम्स बराबर होगा क्या? हो ही नहीं सकता। देखो इसका 9 टाइम्स, इस नंबर को 9 टाइम्स कर दो और डिजिट को रिवर्स करेंगे, 18 का 2 टाइम्स बराबर नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं है, बचा बी। बी को ट्राई करते हैं, सम क्या है 9 है। अब करो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, ट्वाइस है रिवर्सिंग डिजिट क्या होगा 81 बराबर है। देखो इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स, 18 का 9 टाइम्स रिवर्सिंग डिजिट का ट्वाइस बराबर है, तो कौन सा ऑप्शन राइट आ गया? बी। बात समझ में आई? तो इस नंबर का 9 टाइम्स और रिवर्सिंग डिजिट का ट्वाइस बराबर है, तो बी हो गया। आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन मैंने किस टाइप से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिक अगर समझेंगे तो आप आसानी से ट्रिक से क्वेश्चन कर पाएंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो कि 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 9 है और 3 की पावर x प्लस वाई 81 है, तो y की वैल्यू बताइए। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे हम इसे करेंगे 3 की पावर x माइनस वाई किसके बराबर है? ये 9 के। 3 की पावर x माइनस वाई, क्या स्टूडेंट 3 की पावर x माइनस वाई 9 के बराबर है, तो क्या होता है 3 की पावर x माइनस वाई, ये 3 की पावर 2 होता है, बेस सेम है, तो क्या करें x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। देखना स्टूडेंट 3 की पावर x माइनस वाई 9 है, तो 9 होता है 3 की पावर 2, बेस सेम है तो पावर इक्वल, देखो 3 बेस सेम है तो पावर इक्वल कर दी। सेम अगले वाले में ऐसे ही करते हैं, 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल है 81, 3 की पावर कितनी होती है 4, तो क्या होगा स्टूडेंट x प्लस वाई इक्वल टू 3 की पावर 4। ठीक है, बेस सेम है तो पावर इक्वल कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकंड हो गई। हमको क्या निकालना है स्टूडेंट? y निकालना है। क्या निकालना है? y। तो y निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 2 पहली इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 दूसरी है, तो इसे क्या करते हैं बाय सब्ट्रैक्ट। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस, देखो प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये कट जाएगा, माइनस वाई माइनस का 2y, 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा स्टूडेंट, 4 में से 2 जाएगा -2, तो y इक्वल टू -2 अपॉन -2, तो स्टूडेंट y की वैल्यू क्या आ गई 1, तो राइट ऑप्शन क्या आ गया 1। आसान है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, मैंने थर्ड चैप्टर के मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको करा दिया है, अगर आपने इतना पार्ट ध्यान से पढ़ लिया तो आप इसके सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है।